आप सभी को मेरा नमस्कार। आज पूर्णिमा है और एक बहुत ही अच्छा दिन है ये बात कहने के लिए कि ये जो पेंटिंग मैं कवर करते हुए दिखाऊंगी वो भी एक चंद्रमा की यात्रा पर बनाई हुई है, जो मैंने खुद बनाई थी कैनवस पे। और मुझे लगा कि क्यों ना इस बार मैं वीडियो में खुद सामने ना आकर इस पेंटिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको कहती चली जाऊंगी। और वो बड़ी ही छोटी छोटी बातें हैं जो हम अक्सर छोटी समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, आर्टिस्ट अपने ही तरीके से अपनी भावनाओं को अलग तरीके से, कभी कैनवस पर तो कभी किसी कागज़ पर तो किसी न किसी सरफेस पर वो उस चीज़ को उतारने का प्रयास करता है। और मुझे लगा इस पेंटिंग के माध्यम से मैं अपनी वो 4-5 बातें आपके सामने रख दूं, या 5-6 बातें आपके सामने रख दूं, जिस पर यकायक आपकी अब नज़र जाएगी, यानी कि आपका खुद का ध्यान जाएगा। पहला, क्या आपके घर में गंगा जल है? क्या आपके घर में गंगा जल है? नहीं है तो उसे लेकर आएँ। आजकल शॉप्स पर भी अवेलेबल हो जाते हैं, और हो सके तो हरिद्वार से अवश्य लेकर आए। और यदि है तो याद कीजिए कि आपने गंगा जल कितने समय से अपने घर में नहीं छिड़का। याद कीजिए, अगर घर में गंगा जल उपलब्ध है तो याद कीजिए आपने कितने समय से अपने घर में नहीं छिड़का। नहीं छिड़का है तो उसे तुरंत हर कमरे में अवश्य छिड़कें। तीसरी बात, कितना समय हो गया जो सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है उस सूर्य को आपने नमस्कार किया हो? अर्घ दो तो वो और भी अच्छी बात है। नहीं दे सकते हो तो यदि भूले पड़े हो सूर्य को, तो अब सर्दियाँ आ गई है तो सूर्य हमेशा याद आएगा कि अरे थोड़ा सूर्य चमकता तो हम थोड़ी धूप लेते। भले ही ये सूर्य को आप नमस्कार करें या ना करें, उसका कुछ नहीं घट जाता, लेकिन यदि हम उसे नमन करते हैं, उसे याद करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, तो हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। 3 बातें हो गई। चौथी बात, जितने भी हम बातें सुनते हैं, क्योंकि हम भारत में पैदा हुए तो निसंदेह हिंदी सभी को समझ में आती है। तो मैं आ रही हूँ शब्दों पर। शब्दों का हम सभी के जीवन में अत्यधिक प्रभाव है। जितना हो सके जो शब्द हिंदी के हैं उन्हें हिंदी में बोलने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप हिंदी के शब्द बोलते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सुनता है। एक अद्भुत ऊर्जा आपके भीतर में प्रवाह लेती है, प्रवाह में होती है ना। जैसे अगर मैं कहूँ ऊर्जा, लेकिन मैं कहती हूँ एनर्जी, तो एनर्जी में मुझे इतना भाव नहीं महसूस होता जितना मुझे ऊर्जा या शक्ति कहते हुए, या कह लीजिए सर्वोच्च सत्ता कहते हुए, या कह लीजिए सशक्तता कहते हुए मुझे अनुभव होता है। तो जितना हो सके हिंदी के शब्दों को यथोचित रूप से ही उच्चारित करें। ये अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडी भी है, और बहुत बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना, हम लोग कई बच्चों के सेशंस लेते हैं उच्चारण हेतु, वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए, तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ ये तात्पर्य है कि यदि संस्कृत के शब्द मंत्र आप उसी तरह से उच्चारित करें, हिंदी के शब्दों का यथासंभव प्रयोग करें, तो आप भीतर में 1 महीने के अंदर अंदर, मैं सच कह रही हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने भीतर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार पाएंगे। सच बता रही हूँ। हर भाषा का अपना एक महत्व है। क्योंकि हम भारत में पैदा हुए हैं तो हमारी जो जड़ें हैं वो हमारी भाषा से जुड़ी हुई हैं, तो उसका प्रभाव हमारे डीएनए में होता है। ठीक है, तो इस पेंटिंग की कवरेज करते हुए मैंने ये कुछ बातें कही हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, और हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ कि चैनल किसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साधन तो बहुत सारे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जो सहज रूप से आप सभी ग्रहण कर पाएँ, उसे व्यवहारिकता दे पाएँ, तो उसके आधार पर मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बातें कहती हूँ जो बड़ी ही सरल और सहज हैं, है ना। तो जहाँ जिसको कहीं कोई जिज्ञासा होगी या कहीं कोई तार जुड़ेगा,
वही इस वीडियो को सुनेगा या देखेगा या महसूस करेगा। अन्यथा जिसका इन वीडियो से कुछ लेना देना नहीं होगा वो 2 या 3 मिनट सुन करके ही बंद कर देगा। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। अगली वीडियो में फिर एक सरल और सहज अभिव्यक्ति के साथ आऊँगी और इस पेंटिंग को मैं पूरा भी सोच रही हूँ 4-5 दिन में अब कर ही लूँ। ये मेरे लिए एक संकेत हो गया है कि चलो भाई अब इस पेंटिंग को पूरा करने का समय आ गया है। शुभ रात्रि। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। अपनी भीतरी शक्ति से, ऊर्जा से हमेशा जुड़े रहें और जो जो विशेष दिन आते हैं उन विशेष दिवसों में अपनी ऊर्जा को प्रकृति की ऊर्जा के साथ तादाद में स्थापित करने का प्रयास करें। यहाँ से मैंने शुरू की थी वीडियो।